बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का हमारा इस वीडियो सेशन का जो मेन सब्जेक्ट है विनर्स एंड लूज़र्स। कि विनर्स जो होते हैं दुनिया में कैसे सोचते हैं और लूज़र्स जो हैं वो कैसे सोचते हैं। दोस्तों ये दोनों एक स्टेट ऑफ माइंड है, विनर लूज़र। इस वीडियो सेशन के बाद आप अपने आप को भी देखने की कोशिश कीजिएगा कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। और आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, या अगर आप कंपनी चला रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें देखना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। विनर माइंडसेट एंड लूज़र माइंडसेट। देखिए दोस्तों, विन करना या लूज़ होना ये बात की बातें हैं। सबसे पहले हमारा स्टेट ऑफ माइंड अगर हमारे साथ है तो हम वो चीज़ अचीव करने के काबिल होते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि एक विनर माइंडसेट का बंदा बार बार लूज़ करे, ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभार लूज़ करना तो इट्स ओके, समझ आती है चीज़ की। और ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है कि एक लूज़र माइंड का बंदा बार बार विन हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। कभी कभार एक्सेप्शन हो सकती हैं बाई चांस। तो आज हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें, कुछ निशानियाँ, बल्कि हम उन्हें कहेंगे कि कुछ निशानियाँ विनर्स लोगों में और कुछ निशानियाँ जो लूज़र्स लोगों में होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विनर्स होते हैं वो कहते हैं जी इट मे बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ पॉसिबल। किसी भी काम के बारे में कि ये मुश्किल हो सकता है लेकिन ये पॉसिबल है। इट मे बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ पॉसिबल। ये एक विनर माइंडसेट वाले बंदे का फिक्रा होगा। कि दोबारा मैं उसको रिपीट किया जाता हूँ, इट मे बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ पॉसिबल। कि इट मे बी कि शायद ये मुश्किल हो लेकिन ये पॉसिबल होगा। और इसी चीज़ को देखें, अब लूज़र जो माइंडसेट का बंदा है वो क्या कहेगा, इट मे बी पॉसिबल बट इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। कि शायद ये मुमकिन हो लेकिन ये बहुत मुश्किल है। शायद ये मुमकिन है, शायद ये मुमकिन हो लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ये पहली निशानी हो गई आपकी। अच्छा, ये अल्फाज का हेर फेर ही है, इसको गौर से थोड़ा सा गौर तलब है। जैसे कहते हैं ना कि ये माइंड रीडिंग के ज़ुमरे में भी ये चीज़ आ जाएगी बिल्कुल, कि आप विनर और लूज़र माइंड सेट को रीड करने काबिल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ देयर वर्ड्स, देयर सेंटेंसेस, उनके फ़िक्रों से, उनके बातों से जो वो कह रहे हैं। विनर्स कहते हैं सी द गेन, जो हासिल हो रहा है उसको देखो, सी द गेन। और लूज़र क्या कहते हैं, सी द पेन, दर्द को देखो, तकलीफ़ को देखो जो हो रही है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प माइंडसेट है। सी द गेन, विनर कहेगा कि विनर की नज़रें एंड पे होती हैं कि हासिल क्या होगा, सी द गेन, कि मुझे हासिल क्या होगा इस सारी मेहनत के बाद। और जो लूज़र होता है वो कहते हैं सी द पेन, तकलीफ़ को देखो, जो तकलीफ़ जिसमें से गुज़र रहे हैं उसी को देखो, उसी को ही समझ लें आप, शोर डालते रहें कि जी बहुत तकलीफ़ है, सी द पेन, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया, ये दूसरी निशानी हो गई, दूसरा माइंडसेट हो गया। तीसरी चीज़ आ जाती है जी सी पॉसिबिलिटीज़। विनर्स कहते हैं सी पॉसिबिलिटीज़, यानी कि मुमकिनात, किसी भी इशू में, किसी भी काम में सी पॉसिबिलिटीज़, कि उसके होने के, पॉसिबल होने की चीज़ों पे गौर करें, फ़िक्र करें, देखें उसको। और लूज़र्स क्या कहते हैं, सी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को देखो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज़ है, कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएंगे, प्रॉब्लम को ही डिस्कस करो, प्रॉब्लम पे ही बैठे रोते रहो। ये लूज़र माइंड का माइंडसेट है, सीधा सीधा। ऐसे लोगों को पहचानें। और अगर आप खुद खुदा न खास्ता लूज़र हैं तो अपने आप को बदलने की कोशिश करें। वो आगे चल के भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बदला जा सकता है अपने आप को और लोगों को। एक और जो लास्ट पे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेक इट हैपन। ये विनर्स का माइंडसेट है, मेक इट हैपन, करके दिखाऊंगा, मेक इट हैपन, करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखा सकता हूँ। और लूज़र क्या कहता है, लेट इट हैपन, खुद ही होने दो, देखा जाएगा जो होगा, खुद ही होने दो, लेट इट हैपन।
होने दो जी, खुद ही होने दो इसको, मैं क्या कर सकता हूँ, ये लूज़र माइंडसेट है। अच्छा दोस्तों, इसमें देखें बहुत सी चीज़ें हैं। हो सकता है आप सबकॉन्शियसली पहले भी इन चीज़ों को फील करते हो, इन चीज़ों को भांप लेते हो, मानते हैं, लेकिन अब आप इसको कॉन्शियसली इन फिक्रों पे गौर करेंगे और अपने आप को भी, अपने आप पर भी नज़र रखेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों के भी नज़र रखेंगे कि कौन बंदा विनर माइंडसेट का है और कौन बंदा लूज़र माइंडसेट का है। और ये जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया, ये पॉसिबल नहीं है कि विनर माइंडसेट वाला बंदा बार बार लूज़ करे, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो लूज़ माइंड रखने वाला बंदा बार बार विन करे। ये चीज़ें ऑपोजिट हैं, ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभार हो सकता है कि लूज़र माइंड वाला बंदा विन कर जाए, और कभी कभार ये भी हो सकता है कि विनिंग जो माइंडसेट वाला बंदा लूज़ कर जाए। ये हो गया जी। इसके बाद एक कोटेशन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढा था। ओह यस, बड़ा सिंपल सा है वैसे। 3 इसके पार्ट्स हैं जी। वीक पीपल रिवेंज, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो रिवेंज लेते हैं, इंतकाम लेते हैं, सारी ज़िंदगी इंतकाम के बारे में, बल्कि लोग ही कहते हैं कि सोचते ही रहते हैं, करते तो खैर ना कुछ भी नहीं करते हम। स्ट्रॉन्ग पीपल फॉरगिव, स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो माफ़ कर देते हैं। ताकतवर लोग जो होते हैं वो माफ़ कर देते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है माफ़ कर देना। माफ़ कर देने से आप ख़ुद को भी तकलीफ़ से बचा लेते हैं, और अगले बंदे को तो पता नहीं आपने तकलीफ़ देनी है या नहीं देनी है। आप अपने आप को तकलीफ़ों से आज़ाद कर लेते हैं फॉरगिव करके। और लास्ट पे जी, इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर। इंटेलिजेंट पीपल, जो ज़हीन लोग होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं सिचुएशन को, लोगों को, किसी चीज़ को भी। तो दोस्तों इस पे गौर कीजिएगा आप, और हमारी ख्वाहिश है कि अगर आप रिवेंज के चक्कर में हैं, इंतकाम लेने के चक्कर में हैं लोगों से, तो उसको छोड़ दें। स्ट्रॉन्ग बने, सबसे पहले फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें अपने दुश्मनों को, अपने मुखालफिन को, उन लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ़ें पहुंचाई हैं। माफ़ कर देना रिवेंज से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा पैगाम है माफ़ कर देना। और इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर, और पहले आप स्ट्रॉन्ग बने फिर आप इंटेलिजेंट पीपल की भी लिस्ट में डेफिनेटली आ जाएंगे। इग्नोर कर दें सिचुएशन को, लोगों को, बुरे लोगों को कह सकते हैं आप, बुरी सिचुएशंस को। तो हमारी ख्वाहिश है कि आप अगर वीक पीपल में फॉल करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग पीपल और देन इंटेलिजेंट पीपल में आप जल्द अज जल्द शिफ्ट हो जाएं। हमें आपकी कामयाबी ये चीज़ है, और इस कामयाबी में आपको कामयाब करने में हम चाहते हैं कि हमारा बाकायदा साथ हो। हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, आपकी कामयाबी में हमेशा आपके साथ होना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा। विनर माइंडसेट एंड लूज